गांव का एक छोटा सा कोना था जिसे सब लोग छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ बहुत ही भूतिया माहौल था। रात के समय वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थीं और लोगों को लगता था कि वहाँ भूत होते हैं। इस जगह की सबसे डरावनी कहानी थी भूतिया कीड़ी की। गांव के एक बच्चे राहुल को हमेशा यह देखने का शौक रहता था कि क्या यह सब सच है या बस एक कहानी है। एक रात उसने अपने दोस्त संजय को साथ लेकर वहाँ की जांच करने का निर्णय किया। रात का समय आया और वे दोनों अपनी टॉर्च के साथ भूतिया कीड़ी की खोज में निकल पड़े। गांव की शांति से बाहर वे एक अंधेरे जंगल में पहुंच गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने सुना एक कुछ अजीब सी सिसकियां जो उन्हें डरा देने लगीं। राहुल ने संजय से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन संजय अपनी जिज्ञासा में फंसा हुआ बोला, नहीं यार, एक और कदम और चलते हैं। जब वे आगे बढ़े उन्होंने देखा एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा कीड़ा है जिसका रूप कुछ अजीब लग रहा था। उसकी एंटीनें भटकती हुई रोशनी में चमक रही थीं। राहुल ने संजय से कहा, यह तो कोई भूतिया कीड़ा नहीं है, ये तो एक सामान्य कीड़ा है। लेकिन तभी कीड़ा ने अपने रूप में बदलने की शक्ति दिखाई और उसका चेहरा कुछ भयानक हो गया। संजय और राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। कीड़ा उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगा। वे भागते हुए पेड़ के पास पहुंचे और कीड़ा उनके आसपास घूम रही थी। 1 घंटे तक टकरार के बाद कीड़ा एक छोटे से गुफा में चली गई। राहुल और संजय थक कर वहां रुक गए। गुफा से आवाज़ें आने लगीं और उन्होंने सुना एक अजीब सी हंसी। वे गुफा के अंदर गए और देखा एक छोटे से भूत जिसका चेहरा कीड़ा का था। भूत का चेहरा देखकर राहुल और संजय की हकीकत उनके सामने आ गई कि वहाँ कुछ और था जो सिर्फ डरावना नहीं बल्कि कहीं ना कहीं दुखी भी था। वह छोटा सा भूत कीड़ी की बात कर रहा था। धन्यवाद, तुम दोनों ने मुझे छुट्टी दिलाने में मदद की। राहुल ने आश्वस्त होते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह कैसे हुआ? भूत कीड़ी ने बताया कि वह एक जादुई कीड़ा था जो किसी ने बंदिश में डाल दिया था, लेकिन उनकी मदद से वह अब मुक्त है। भूत कीड़ी ने जब अपने दुख भरे किस्से सुनाए तो राहुल और संजय का दिल भी दुखा। वह भूत कीड़ी के साथ उस अंधेरे गुफा से बाहर निकले और उसे उसके असली स्वरूप में देखकर दोनों ने दिल से बधाई दी। भूत ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोग मेरी मदद करने के लिए बहुत कृतज्ञ हो। मैं तुम्हें कोई भी विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। राहुल ने हंसते हुए कहा, हमें कोई आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, बस यही हमारी खुशी है कि हमने तुम्हारी मदद की और तुम अब खुश हो। इसके बाद राहुल और संजय ने गांव की ओर पथिक यात्रा जारी की और उनकी कहानी गांव में फैल गई। लोगों ने राहुल और संजय की बहादुरी की सराहना की और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद गांव की भूतिया छवि दूर हो गई और लोग अब रात को बिना डर के नींद पूरी करते थे। राहुल और संजय ने अपनी देखरेख में एक नए मित्र को मिलाने के साथ ही गांव को एक नया आत्मविश्वास भी मिला। उनकी यह बहादुरी ने साबित किया कि कहानियाँ किसी भी समय आपकी मदद के लिए बदल सकती हैं, चाहे वह भूतिया कीड़ी हो या कोई और रहस्यमय दुनिया।